चले हैं मथुरा को भगवान, देख के मैया भई चले हैं मथुरा को घनश्याम, देख के जननी भई हैरान। यशोदा रोई के पास में आई, बोली श्याम की पकड़ कलाई। रखना मुरली धरत ध्यान, देख के मैया भई लौट के जल्दी आना, बूढ़ी मैया को भूल जाना। रास्ता देखो सुबह और शाम, देख के जननी भई मुहूर्त में 4 बजे कृष्ण सभी गोप ग्वाल गोपियों को बाबा नंद मैया यशोदा को समझा के रथ में बैठे। माताओं, अक्रूर जी का रथ जब तैयार हुआ तो धीरे धीरे मां लाला की कलाई पकड़ के बोली कि कृष्ण, व्रज के लोग कहा करते थे कि तू बड़ा छलिया है, लेकिन मैंने कभी नहीं माना। आज ये सत्य हो गया कि कोयल के बच्चों को कागा कितने भी प्यार से पाले, लेकिन जब वो समझदार होंगे, जब अपना परिवार देखेंगे तो अपने कुल के लिए अपने परिवार में मिलके चले जाएंगे। वही हालत आज यशोदा की है कि देवकी का बेटा बड़े स्नेह बड़े प्रेम से पाला, लेकिन आज वो जब बड़ा हुआ 11.5 वर्ष का तो अपनी मां के पास ही जाएगा। रथ में बैठ के कृष्ण निकले। थोड़ी दूर निकल पाए तो राधा रथ के आगे वाले पहियों के सामने आ गई। अक्रूर जी रथ नहीं बढ़ा रहे। क्या हुआ? बोले राधा है, राधा लेटी है। भगवान नीचे उतरे, देवी क्या कारण है, आप यहां लेटी हो? राधा ने कहा कृष्ण
अरे आप तो बड़े निर्दयी निकले, मैंने तो मजाक समझा था कि लोग कहते ये छलिया है, लेकिन मैंने तो माना ही नहीं। आज सत्य हो गया कि आप बहुत बड़े छलिया हो। बोले वो कैसे? बोले आप यूं ही निकले जा रहे। कृष्ण उतरे। अच्छा, वहां पे एक प्रश्न किया राधा ने कि श्याम सुंदर, विवाह हो जाता तो आप मुझे छोड़ के नहीं जाते। तो कृष्ण ने कहा कि एक पल के लिए आप पलट जाओ। ठीक है, राधा एक पल के लिए पलटी। सामने जब फिर से पलटी तो कृष्ण जी राधा के सामने राधा के ही वेश में खड़े। राधा बोली ये क्या है? बोली ये वो है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। क्या? बोले विवाह दो अलग अलग शरीरों का होता है। विवाह दो अलग अलग शरीरों का होता है, लेकिन हे देवी, जब यहाँ शरीर एक है, मन एक है, आत्मा एक है, तो विवाह आप किससे करोगी? जो कृष्ण है वही राधा है, और जो राधा है वही कृष्ण है। तो आप विवाह किससे कर सकती हो? जहां दोनों के शरीर ही एक है, उनमें विवाह करने की जरूरत नहीं है। राधा बोली बातें बहुत करते हो, ये बातें है ना उनको समझाओ जो आपकी समझते नहीं। मैं सब कुछ जानती हूं, मैं बचपन से आपके साथ हूं। राधा यदुवंश दर्पण का प्रमाण है। राधा भगवान कन्हैया से 11 महीना 15 दिन बड़ी थी, और जब तक माधव ने व्रज में अवतार नहीं लिया था तब तक राधा जी ने अपने नेत्र नहीं खोले थे। तो 11 महीना मतलब 15 दिन कम 1 साल बड़ी थी भगवान से राधा रानी। अब ये जो राधा है, एक विद्वान ने एक राधा और कृष्ण के लिए उदाहरण दिया है कि एक समय राधा नौलखा हार डाल के कृष्ण के सामने पहुंची, तो भगवान ने हार को हाथ लगाया और बोले देवी बड़ा अच्छा है, ये बड़ा कीमती भी होगा। राधा ने कहा हाथ भी मत लगा देना, खुद बिक जाओगे, इसकी कीमत नहीं चुका पाओगे। मजाक किया। अच्छा, मजाक आप उससे करें जो आपकी मजाक सहन कर ले। मजाक आप उससे करें जो वो भी आपसे मजाक करे, वो सहन कर ले। तो कृष्ण ने यहाँ तो मजाक सहन कर ली, बोले कोई बात नहीं है, ऐसे ही मजाक कर रही है। फिर राधा बोली कि कन्हैया, अगर आपने इसे हाथ लगा दिया और अगर ये टूट गया नौलखा हार, तो आप याद रखना, आप बाबा नंद मैया यशोदा को बेच के इसकी कीमत का खंबा गर्म करवाया। और लोहे का खंबा जब गर्म हुआ, कहा है कि प्रहलाद से जीवन का जाम समाप्त हुआ। बोला अब धुमनी जाम कहाँ, वो राम नाम के दीवाने बतला दे तेरा राम कहाँ। तो बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, मुझ में भी है तुझ में भी है, इस खम्भ में है तलवार में है, मेरा भगवान हर जगह मौजूद है। बोले खम्भे से भेंट जा। अब परीक्षित लोहे का खंभा, वो भी इतना गर्म, विचार किया कि अगर मैं खम्भे से भेंटा तो जलकर के राख हो जाऊंगा। भगवान ने विचार किया मेरे भक्त की अंतिम परीक्षा है, मेरा भक्त अगर अंतिम परीक्षा में फेल हो गया तो हमारा नाम लोग भक्त वत्सल मिटा देंगे। इसलिए एक चींटी का भेष धारण करके मेरे प्रभु उस खम्भे पर ऊपर नीचे रेंगने लगे। प्रहलाद की नजर जब चींटी पे पहुंची तो विचार कियो कि मेरो तो इतना बड़ो शरीर है, जब ये चींटी ना जल रही तो मैं कैसे जल जाऊंगा, और जल भी जाऊंगा मर भी जाऊंगा। तो कहते हैं कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला हरि नाम की, कई अनमोल मोती बिखर जाएंगे, और ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, जिधर भेज देगा उधर जाएंगे।
अब ऐसे कोई फालतू में ही जान दे दे, आत्महत्या कर ले, ऐसे जान दे दे, किसी के चक्कर में मर जाए तो फिर लोग 4 दिन याद करते, 5वें दिन भूल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत याद रहेगा, 13 दिन लास्ट है। पत्नी भी 13 ही दिन याद करती है, उसके बाद तो फॉर्मेलिटी है करते रहो। पत्नी सिर्फ और सिर्फ 13 दिन, क्योंकि 13 दिन ही आत्मा आपके घर परिवार के बीच में रहेगी। जो आपकी आत्मा है वो 13 दिन तक घर परिवार में घूमेगी, फिरेगी, देखेगी। तो 13 दिन तक तो अनेक तरीके से रोएंगे लोग। और लोग तो भाई ऐसे रोते हैं, अरे तुम क्यों चले गए, मुझे साथ लेके चलते, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, मैं तो मर ही जाऊंगा, तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है। और सच में काउद यमराज आए कि बोल गए ना कि चलो इन्हें छोड़ रहे, तुम चलो, ताई दिना से रोए वो बंद, फिर नहीं रोएंगे एक भी। उन्हें पता है कि यमराज आएंगे नहीं और हमें उठा के ले नहीं जाएंगे, खूब रोएंगे। एक संत जी आए, एक बुजुर्ग शरीर छोड़ गए, तो बड़े बूढ़े थे, 80-90 साल के। तो संत जी बैठे थे, पूरा घर रो रहा था। संत जी बोले क्यों रो रहे हो भाई, चुप हो जाओ। संत जी हंस रहे थे, बोले क्यों रो रहे हो। जवाब दिया, महाराज ये मर गए। बोले जिंदा कब थे। बोले अभी थोड़ी देर पहले तो हमारे साथ में हंस रहे थे, खेल रहे थे, बैठे बात कर रहे थे। संत जी बोले अच्छी बात है। अच्छा, जो हंस रहे थे वो दिखने में कैसे थे। बोले लंबे लंबे से, गोरे गोरे से, सफेद दाढ़ी और बढ़िया लगते थे। बोले संत जी बोले वो तो यही है, फिर क्यों रो रहे हो। बोले फिर क्यों रो रहे हो। जवाब दिया, अरे वही तो मर गए। बोले मर गए कहां, वो तो यही पड़े। बोले अरे इनके शरीर से आत्मा निकल गई। बोले आत्मा देखी है। बोले नहीं देखी। बोले तो फिर रो क्यों रहे हो, जिनको देखा है वो तो यही पड़े। तो कहते हैं कि शरीर, हालांकि जैसे जवान कोई जाए, बच्चा चला जाए, तकलीफ तो होती है, लेकिन रोना है आपको। पुरुष इतना सहन शक्ति वाले होते नहीं रो पाते, रोएंगे जब बहुत बड़ी आपत्ति पड़ती है तब रोता है पुरुष। लेकिन माताएं ये है ना, अगर घर से घूंघट डारी लो ना और घर पास हम पहुंच गई, जैसे जो खत्म हो गए बड़े बूढ़े, उनके घर के पास हम पहुंचे, 10-15 इकट्ठी जाती, रो जी तुम रो, तुम पहले शुरू करो फिर हम करें। तो फिर इकट्ठी है कि और घूंघट में अगर हैं तो अब दिखाई तो देना ही रहो घूंघट में। तो एक शादी की घूंघट खोली, ए भगवान तुम काय मर गए, तुम्हारे बिना हम कैसे जीजी को बड्डर रोडनी की तरह चलिए आगे। और फिर बड़ी जीजी चौखट है ना गिरे परे, और फिर बड़ी ये समझ लो कि कछु तो माताएं ऐसी होती हैं जो रोते ही रोते, अगर उनके घर से भी जो खत्म है गए, मैं उनके घर से कहूँ 4-6 साल पहले रुपया पैसा ले आए, 100-500 ने ना ही दे पाए, तो रोत में ही कहेंगी हे भगवान कितने बढ़िया आते, हमारे घर से 500 रुपया लेके आए थे, वेहू नहीं दे पाए। ये माताएं होती। प्रहलाद आगे बढ़े, हिरण्यकश्यप ने तलवार को चला दिया, वह तलवार भक्त में न लगे कि खम्मा में जाए लगी, चर चर की आवाज हुई खम्मा में से। भैया हिरण्यकश्यप भागने वाला था, भगवान ने पकड़ लिया। बोले कहां जा रहा है। बोले आप मुझे मार ही नहीं सकते। दादा जवाब दिया कि आप मुझे मार नहीं सकते, कारण बोले हमने वरदान प्राप्त किए। अब भगवान खड़े खड़े कह रहे कि तू बता कौन कौन से वरदान, मैं तुझे गिनाऊंगा। बोले मैं न मैं ऊपर मरूं और ना ही नीचे मरूं। भगवान बोले न तू ऊपर है न नीचे, घुटनों पर रख लिया। तूने कहा था न मैं नर से मरूं न पशु से मरूं, न मैं नर हूं न पशु हूं, आधा आधा हूं। तूने कहा था न मैं जिंदा से मरूं न मुर्दा से मरूं, न मैं जिंदा से मारूंगा न मुर्दा से, नाखूनों के द्वारा मारूंगा, न तो ये जिंदा होते न मुर्दा होते। काटोगे तो दर्द नहीं होगा न खून निकलेगा, और 8 दिन बाद उतने ही बड़े फिर हो जाएंगे।
तूने कहा था न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न मेरे हाथ में कोई अस्त्र है न शस्त्र है। तूने कहा था कि ना मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। बुजुर्गों, सूर्य अस्त होने से 15 मिनट पहले, जिसे हम और आप संध्या बोलते हैं, भगवान उसी समय आए। तूने कहा था न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं। बीच चौखट पे भगवान ने रख लिया और जवाब दिया न तू भीतर है न बाहर है। बोले महाराज फिर भी नहीं मार सकते, क्यों? तूने कहा था कि मैं 12 महीनों में न मरूं। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। अब की बार कितने थे? 13। एक कौन सा था? लौंद का। तो भगवान बोले काय को चिंता कर रहे हो, हमने तेरे लिए 12 महीना छोड़ के 13वां शुरू कर दियो। पृथ्वी आकाश तो हिलन लगे, वो महाघोर संग्राम हुआ, आखिर नरी हरि के हाथों से निश्चर का काम तमाम हुआ। बड़ी सी जीभ भगवान की, बड़े बड़े नाखून। लक्ष्मी मैया पीछे हटने लगी।